नमस्कार, स्वागत है आपका एनएमएफ न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शबनम और मेरे साथ है मेरे सहयोगी अभिषेक। अमेरिका और लंदन समेत 2600 जगहों पर डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ भारी विरोध प्रदर्शन हो रहा है। और ये विरोध प्रदर्शन क्यों हो रहा है, इसकी वजह जानिए। बीते दिनों से डोनाल्ड ट्रंप की जो तानाशाही नीति है उसके खिलाफ लोग सड़कों पर उतर आए हैं और इस प्रदर्शन का नाम दिया है नो किंग, यानी अमेरिका का कोई राजा नहीं है। भारी बवाल किया जा रहा है और डोनाल्ड ट्रंप को एक तरीके से सत्ता से हटने की यहां आवाज बुलंद की जा रही है। जमकर ये विरोध प्रदर्शन हो रहा है। ग्राफिक्स से आपको पूरा डिटेल से बता देते हैं क्यों ये विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ कई लोग सड़कों पर उतर आए हैं। ट्रंप की कथित तानाशाही के खिलाफ पूरे देश में प्रदर्शन होने लगे हैं। इस प्रदर्शन को नो किंग का नाम दिया गया है, जिसकी चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है, क्योंकि 2700 से ज्यादा जगहों पर लोगों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। सभी हाथ में पोस्टर लेकर ट्रंप की नीतियों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। नो किंग का मतलब है कि अमेरिका का कोई राजा नहीं है, क्योंकि बीते दिनों से ट्रंप ने जो अपनी नीतियां थोपने की कोशिश की उससे लोग काफी परेशान हैं। 1976 में आजादी के बाद अमेरिका का एक बिना राजा वाला देश है, जहां कोई राजा या निरंकुश शासक का आदेश नहीं चलेगा। यह धरना प्रदर्शन ट्रंप की कठोर नीतियों के खिलाफ किया जा रहा है। लोग जो ट्रंप की नीतियों से इतना ज्यादा परेशान हो गए हैं कि वो सड़कों पर उतरकर सीधा नारेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। अभिषेक, जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप को लोगों ने ये साफ कह दिया है कि अमेरिका का कोई राजा नहीं हो सकता और कोई जबरन अपनी नीतियों को हम पे थोप नहीं सकता। बीते दिनों से डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरीके से भारत पर टैरिफ वॉर किया, भारत को झुकाने की कोशिश की, चीन से सीधा सीधा टैरिफ वाला ही पंगा लेकर चीन को तोड़ने की कोशिश की, रशिया को दबाने की कोशिश की, लेकिन आज देखिए ये नीतियां जो हैं वो डोनाल्ड ट्रंप पर ही भारी पड़ गई हैं। अब डोनाल्ड ट्रंप कैसे अपनी कुर्सी बचाएंगे, कैसे वो अपने देश में खुद बच पाएंगे, तमाम जगहों पर जो प्रदर्शन हो रहा है, कैसे ट्रंप इससे बच पाएंगे? देखिए, बच पाएंगे नहीं बच पाएंगे वो तो अमेरिका की जनता को तय करना है, लेकिन जिस तरीके से लोकतांत्रिक मापदंडों का उल्लंघन खुलकर डोनाल्ड ट्रंप ने पिछले दिनों किया है, उससे अमेरिकी आहत हैं। वैसा अमेरिकियों ने पहले कभी नहीं देखा। यह भीड़ आपने देखी होगी जिस वक्त डोनाल्ड ट्रंप चुनाव हारे थे 21 में, ऐसी ही एक भीड़ अमेरिका की सड़कों पर देखने को मिली थी। हालांकि वो समर्थन में थी ट्रंप के, लेकिन आज की जो भीड़ है वो ट्रंप के विरोध में है। ट्रंप की जो पब्लिसिटी है, फिर कहेंगे लोकप्रियता अमेरिका में कितनी घट चुकी है, उसका अंदाजा इस बात से लगा लीजिए कि जब अमेरिका में सर्वे किया गया कि क्या ट्रंप को नोबेल शांति का नोबेल पुरस्कार मिलना चाहिए, तो महज 22% लोगों ने कहा कि हां मिलना चाहिए। 78% लोगों को यह लगता है कि नहीं, ट्रंप कोई शांति के ऐसे दूत नहीं है जो उन्हें इस पुरस्कार को दिया जाए। पहली बात तो ये। दूसरी तरफ जिस तरीके से मिलियंस ऑफ लोगों को, मतलब ट्रंप ने लगभग 3 मिलियन लोगों को बाहर निकालने की जो कोशिश शुरू की है, जो अवैध तरीके से आए हैं या जो प्रवासी हैं, अमेरिका में बाहर के देशों से आए हुए लोग हैं, किस नाम पर कि हमारे जो संसाधन हैं उनका दोहन ये लोग कर रहे हैं, गलत तरीके से अमेरिका में घुस रहे हैं। इन नीतियों का बहुत ज्यादा विरोध है। मैक्सिको वाले बॉर्डर पर आपने देखा था किस तरीके से बवाल हुआ था। उसके बाद कई राज्यों में नेशनल गार्ड्स की तैनाती कर देना, क्यों? जरूरत क्या है नेशनल गार्ड्स की तैनाती करने के लिए? क्या अब मतलब मौजूदा सरकार के खिलाफ, मौजूदा राष्ट्रपति के खिलाफ जनता प्रदर्शन भी नहीं कर सकती? अगर जनता प्रदर्शन करेगी तो क्या नेशनल गार्ड्स की तैनाती कर दी जाएगी? दशकों बाद इस तरीके की सिचुएशन अमेरिका के लोगों को देखने को मिली है जब वहां नेशनल गार्ड्स की तैनाती की गई है। विश्वविद्यालयों में भी धन की कटौती कर दी है, बजट की कटौती कर दी गई है। पिछले कुछ दिनों से आप देख रही हैं कि अमेरिका में शटडाउन लगा हुआ है, बिल पास नहीं हुआ है, सरकारी शटडाउन है, बहुत सारे कार्यालय बंद पड़े हैं, बहुत सारे लोगों को घर भेज दिया गया है, छुट्टी पर भेज दिया गया है और बहुत सारे लोगों को नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया है, निकाल दिया गया। तो बहुत सारी ये जो वजह है वो फिलहाल बनी हुई है अमेरिका में कि अमेरिका को कोई राजा नहीं है। नहीं, अमेरिका का तो कोई राजा नहीं है, लेकिन देखिए दीपावली का मौका है, भारत के जरूर एक राजा है प्रभु श्री राम। दीपावली का मौका है और अयोध्या इस वक्त जगमग हो रही है। साल 2017 से अयोध्या में शुरू हुआ दीपोत्सव का आयोजन आज दुनिया भर में सुर्खियां बटोर रहा है। 21,000 से अधिक लोग सरयू आरती में भाग लेकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड स्थापित करेंगे। 2100 से अधिक लोग क्यूआर कोड स्कैनिंग से गिनती पिछले 1774 के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। 2100 महिलाओं ने आरती का दर्शन किया है। इस कदम से महिला सशक्तिकरण का प्रतीक बनाया गया। 29 लाख दिए
9वें दीपोत्सव में जलाकर नया विश्व रिकॉर्ड बनाया जा रहा है। 56 घाटों समेत राम की पैड़ी पर 30,000 स्वयं सेवकों द्वारा 29 लाख दिए सजाए गए हैं। 30,000 स्वयं सेवक ने मिलकर दियों को सजाने का काम किया है। 26,11,101 दिए जलाकर पिछला वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ा जाएगा। 1,71,000 दीपक वर्ष 2017 में पहली बार जलाए गए थे। पहली बार से 15 गुना ज्यादा दीपकों की संख्या बढ़ाई गई है। 2100 देवाचार्य सरयू घाट पर महाआरती करेंगे। 1100 ड्रोन आसमान में रामायण प्रसंगों की झलकियां प्रस्तुत करेंगे। 29 लाख दियों को जलाने के लिए 92,000 लीटर तेल अयोध्या पहुंचाया गया है। इस दीपोत्सव से दुनिया में शुभता का संदेश दिया जा रहा है। अयोध्या में हो रहे दीपोत्सव और रामलीला के मंचन में दुनिया भर से आए राम भक्त हिस्सा ले रहे हैं। दुनिया भर से आए कलाकार भारत के कलाकारों के साथ रामलीला का मंचन कर रहे हैं। रूस के कलाकार राम, सीता और लक्ष्मण का किरदार निभा रहे हैं। नेपाल, इंडोनेशिया, श्रीलंका और थाईलैंड से आए कलाकार मंचन कर रहे हैं। अयोध्या में टूटा श्रद्धालुओं के पहुंचने का रिकॉर्ड। 2025 में जून तक 23 करोड़ से अधिक श्रद्धालु अयोध्या पहुंचे, जो अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है। यह आंकड़ा 2017 में 1 करोड़ 78 लाख था। 2018 में बढ़कर 1 करोड़ 95 लाख हो गया। 2019 में 2 करोड़ 4 लाख तक ये आंकड़ा पहुंच गया। 2020 में कोरोना काल में गिरावट देखने को मिली, लगभग 61 लाख श्रद्धालु पहुंचे। 2021 में फिर से वृद्धि हुई, 1 करोड़ 57 लाख श्रद्धालु पहुंचे हैं। 2022 में 2 करोड़ 39 लाख श्रद्धालु पहुंचे हैं। 2023 की अगर बात करें तो 5 करोड़ 75 लाख श्रद्धालु पहुंचते हैं और 2024 में 16 करोड़ 44 लाख। आंकड़ा लगातार रिकॉर्ड नए बनाता जा रहा है और अब 49,993 विदेशी पर्यटक भी शामिल हैं। होटल, गाइड, परिवहन, हस्तशिल्प और भोजनालयों से जुड़े व्यवसायों में हजारों नए रोजगार उत्पन्न हुए हैं। 2025 में श्रद्धालुओं का ये रिकॉर्ड बताता है कि योगी सरकार के प्रयासों से अयोध्या अब भारत का सबसे बड़ा आध्यात्मिक पर्यटन केंद्र बन चुकी है। यहाँ पर दूर दराज से लोग न सिर्फ प्रभु श्री राम के मंदिर में पहुंच रहे हैं, प्रभु श्री राम के दर्शन करने पहुंच रहे हैं, बल्कि भव्य दिव्य अयोध्या में जिस तरीके से दीपोत्सव मनाया जा रहा है उसको लेकर भी श्रद्धालुओं में काफी उत्सुकता नजर आ रही है। अभिषेक, बिल्कुल, अगर खबर में आगे बढ़े तो ट्रंप की वो नीतियां कौन सी हैं जिन नीतियों का विरोध हो रहा है। दरअसल ट्रंप चाहते हैं जो वहां की फेडरल गवर्नमेंट है उसे रीशेप किया जाए। 50,000 से ज्यादा लोगों की छटनी वहां कर दी गई है। मैक्सिको के ऊपर, भारत के ऊपर या फिर ब्राजील के ऊपर जिस तरीके से हैवी टैरिफ लगाया गया है, लोग उसके भी विरोध में, क्योंकि यहां से बहुत भारी मात्रा में, भारत से बहुत बड़ी मात्रा में, ब्राजील से बड़ी मात्रा में, मैक्सिको तो बॉर्डर साझा करता है, मैक्सिको से बहुत भारी मात्रा में सामान अमेरिका जाया करता था, जो सामान अब महंगा हो गया है। ट्रंप ने ये दावा तो ये किया था, वादा भी किया था कि वो आम जनता के जेब में पैसे ज्यादा बचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब उनकी जेबों से पैसे ज्यादा खर्च हो रहे हैं। देखिए, दुनिया भर से अमेरिका में तकरीबन 53.3 मिलियन लोग रहते हैं। मोटा मोटी अगर आप देखें तो 5 करोड़ 33 लाख लोग अमेरिका में विदेशी हैं, बाहर के हैं, और ज्यादातर देशों पर ट्रंप ने टैरिफ ठोक दिया है। तो इन देशों के जो नागरिक हैं, कहीं ना कहीं वो भी अमेरिका के नागरिकों के साथ मिलकर इस प्रदर्शन में शामिल हो रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की नीतियों का विरोध कर रहे हैं। साथ में डेमोक्रेट्स भी शिक्षा नीति ट्रंप लेकर आए थे, जिसके तहत ये कहा गया था कि जो कॉलेज है, यूनिवर्सिटी में पोस्ट ग्रेजुएट के लिए जो विदेशी छात्र है, उनका एडमिशन सिर्फ एक देश के 5% छात्रों का ही दिया जाएगा, जबकि जो बाहरी छात्र है उनकी वजह से वहां की जीडीपी पर भारी असर पड़ता है, भारी मतलब वहां वृद्धि देखने के लिए मिलती है। और ये तक कहा गया कि यूनिवर्सिटी अगर ज्यादा विदेशी छात्रों को एडमिशन देती है तो उन पर जुर्माना ठोक दिया जाएगा। तो इस नीति का वहां खुलकर विरोध हो रहा है। ट्रंप जिस तरीके से थोपने के काम कर रहे हैं नीतियों का, वो लोग काफी परेशान ट्रंप से हो गए हैं। बिल्कुल, उनके फंड्स ही काट दिए हैं, फंड्स कम कर दिए हैं जो यूनिवर्सिटीज हैं जिनका आपने जिक्र किया। और इसके पीछे ट्रंप का तर्क ये है कि यहां से पढ़कर, अमेरिका से पढ़कर जाते हैं, स्कॉलरशिप पर पढ़कर जाते हैं और फिर जाकर वो अमेरिका के खिलाफ ही काम करते हैं। मतलब सीधा सीधा टारगेट था चीन। देखिए, सबसे ज्यादा जो छात्र आते हैं अमेरिका में पढ़ने के लिए वो चीन से आते हैं, और आज दुनिया में अमेरिका की राइवलरी सबसे ज्यादा व्यापारिक तौर पर रक्षा समझौतों को लेकर, डिफेंस को लेकर, सेना को लेकर या फिर नेवी को लेकर, नेवी के हथियारों को लेकर किससे है राइवलरी? चीन के साथ। और
अभी भी जब इन दोनों के बीच में डील चल रही थी तो सबसे पहले आपको पता है चीन ने किस मामले पर हस्ताक्षर ट्रंप के करवाए कि जो जिस मात्रा में हमारे छात्र पढ़ने के लिए जा रहे थे उस मात्रा में जाएंगे, जबकि ट्रंप ने तो यहां तक कह दिया कि चीन से आने वाले बच्चों की संख्या बढ़ाई जा सकती है। ये होता है दबाव। और ये दबाव कब आया? जब बच्चे अमेरिका से पढ़कर वो अपने देशों में गए। देखिए भारत का क्या है, भारत के जो लोग जाते हैं पढ़ने के लिए वो सोचते हैं कि वहीं सेटल हो जाएं, वहीं वो व्यापार कर लेते हैं, फिर नौकरी करने लगते हैं। लेकिन चीन में ऐसा नहीं है। चीन के बहुत ज्यादा लोग जो जाते हैं अमेरिका पढ़ाई करने के लिए वो वापस आते हैं और अपने देश को ही आगे ले जाने के लिए काम करते हैं, व्यापार करते हैं, नौकरी करते हैं, जो भी कुछ करते हैं। ज्यादातर मतलब अमेरिका में भी रुकते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन ज्यादातर अपने देश में बाहर आ जाते हैं। तो ये हुआ मास डिपोर्टेशन की बात करें, जो मैंने शुरुआत में जिसका जिक्र किया, जिस तरीके से मास डिपोर्टेशन का लक्ष्य अमेरिका ने ट्रंप ने रखा है 2025 में 1 मिलियन का 10 लाख लोगों को बाहर निकालने में देखिए खर्चा आता है। जब आप लोगों को इकट्ठा करेंगे, उन्हें जेल में रखेंगे, फिर उनके देश में उन्हें आप भेजेंगे तो उससे खर्च आता है। वो खर्च कहां से होगा? वो अमेरिकियों के ही टैक्स का पैसा होगा और उसका फर्क कहां पड़ेगा? अमेरिकियों की ही जेब पर वो पड़ेगा। शिक्षा की बात है, पर्यावरण की बात है, यूनियन लेबर को लेकर जो है प्रोग्राम या फिर पाबंदी लगाई गई है एफडीआई प्रोग्राम्स पर। फॉरेन पॉलिसी यूएस एड बंद कर दी गई, उसमें रिफॉर्म्स करने की बात है। चीन पर सख्ती, मिलिट्री जो है फोर्स बढ़ाने की बात की जा रही है। वोटिंग क्राइम ब्रांच, सेंसिंग रिगिंग, प्रोटेस्ट पर नेशनल गार्ड्स का डेवलपमेंट। तो बहुत सारे कारण फिलहाल हैं जिनकी वजह से अमेरिका के लोग अब सड़कों पर उतरे हैं और जो 2600 से ज्यादा प्रदर्शन होने की बात आपने कही है वो ट्रंप के खिलाफ हो रहे हैं कि अमेरिका का कोई राजा नहीं है। तो डोनाल्ड ट्रंप की जो नीति है उन्हें ले डूब रही है। जगह जगह उनके खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है, उनकी नीतियों के खिलाफ आवाज बुलंद की जा रही है। डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ कार्ड खेलकर जिस तरीके से दुनिया के तमाम देशों को गिराने झुकाने की कोशिश की, शायद वो टैरिफ अब उन्हीं पर भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। उनकी जो शिक्षा नीति में बदलाव है वो उन्हीं को ले डूबती नजर आ रही है। और जिस तरीके से तानाशाही डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी लोगों को दिखाई, जिसका असर बाहरी लोगों पर भी पड़ा, वो दबाव अब ट्रंप के लिए भारी पड़ सकता है। तो आने वाला वक्त डोनाल्ड ट्रंप के लिए काफी महंगा हो सकता है। तो फिलहाल इस खबर को लेकर आप क्या राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तमाम बड़ी खबरों की अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार।